हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग केमिस्ट्री में काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स के बारे में स्टडी करते हैं और मॉलिक्यूल्स बेसिकली ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जो कि आपस में किसी ना किसी केमिकल बॉन्ड के थ्रू लिंक्ड होते हैं। और इसी केमिकल बॉन्डिंग को स्टडी करने के लिए साइंटिस्ट ने कुछ थ्योरीज को इंट्रोड्यूस किया था जिनकी मदद से हम केमिकल बॉन्डिंग को काफ़ी इजीली समझ सकते थे। और उन सारी थ्योरीज में से जो थ्योरी सबसे पहले एग्जिस्टेंस में आई थी उस थ्योरी का नाम था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। Hello students, my name is Yanshu Saxena and in today's video we will study about the वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो स्टूडेंट्स बिना देर की आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो बच्चों ये जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो थी ये सबसे पहले इंट्रोड्यूस की थी दो साइंटिस्ट ने मिलकर इसको कंबाइनली इसको इंट्रोड्यूस किया था, वो थे हिटलर एंड लंडन। तो ये जो यहाँ पर ये दो साइंटिस्ट जो थे सबसे पहले इसको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो वीबीटी का जो कॉन्सेप्ट जो था सबसे पहले इन्हीं दो साइंटिस्ट ने ला कर दिया था। और ये जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो उसका पहले समझ सकते हैं कि ये जो है ये हमको बताती है कि कोई भी कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है उसके फॉर्मेशन को एक्सप्लेन किया जाता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की मदद से। और जो पूरी की पूरी केमिकल बॉन्डिंग के हम जितने भी कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं, हाइब्रिडाइजेशन, वेस्पर थ्योरी, वो सारी के सारी बेसिकली ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से ही राइज होते हैं। देखिए हम लोग अभी तक पढ़ते चले आ रहे हैं कि कोई भी कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है कि एक ऐसा बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता जा करके है। हम लोगों ने काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा भी है 10th क्लास में, जो कार्बन की प्रॉपर्टीज होती हैं उनमें आया करता था। एक मॉलिक्यूल मीथेन हुआ करता था, हमने उसमें पढ़ा था कि किस तरह से कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उसमें हाइड्रोजन अपने एक इलेक्ट्रॉन के साथ में ऐसे करके अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लेता है और ऐसे ही 4 हाइड्रोजन के साथ में जो कार्बन होता है वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। और इस तरह से क्या हो गया, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, शेयर हो जाते हैं और इसी टाइप के बॉन्ड को कहा जाता है कोवैलेंट बॉन्ड। तो ये तो हमारा जनरलाइज भी होगा कि जो बेसिक लेवल जो होता है, किसी से पूछेंगे आपकी कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, वो सिंपली ये बोलेगा कि एक ऐसा बॉन्ड जो कि इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनता है दो एटम्स के बीच में, है ना। बट अगर मान लीजिए इसको एडवांस लेवल पर लेकर आते हैं तो ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कॉन्सेप्ट यहाँ पर आता है। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं और समझ लेते हैं कि किस तरह से हिटलर और लंदन ने बताया था कि कोई भी कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है वो किस तरह से फॉर्म होता जा करके है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स लेट कर लीजिए कि हमारे पास दो हाइड्रोजन एटम्स हैं, एक हाइड्रोजन एटम ए है, एक और हाइड्रोजन एटम बी है हमारे पास में। तो हमारे पहले वाले हाइड्रोजन एटम का स्ट्रक्चर क्या होगा, एक न्यूक्लियस और वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली इस वाले में भी क्या हो जाएगा, एक न्यूक्लियस और वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन। और मान लीजिए ये एटम्स जो है वो दोनों आपस में किसी ना किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर रखे हैं। और अगर मान लीजिए ये दोनों एटम्स जो हैं हम इन दोनों को आपस में क्लोज होना स्टार्ट कर देते हैं, इनके बीच का जो डिस्टेंस उसको डिक्रीज करना स्टार्ट कर देंगे। तो जैसे जैसे पास में आते चले जाएंगे तो इनके बीच में एक रिपल्सिव फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। अब रिपल्सिव फोर्स क्यों लगेगा, देखिए इस वाले न्यूक्लियस पर भी पॉजिटिव चार्ज होगा, इस वाले न्यूक्लियस पर भी पॉजिटिव चार्ज होगा और जैसे जैसे इनको पास में लाएंगे तो क्या होगा, हम जानते हैं कि सेम चार्जेस जो होते हैं उनके बीच में रिपल्शन होता है, वो आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो इसी वजह से क्या होगा, इसका न्यूक्लियस इसको रिपेल करना स्टार्ट कर देगा और इसका इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल करना स्टार्ट कर देगा। तो इसीलिए इनके बीच में एक रिपल्सिव फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये रिपल्सिव फोर्स होगा ये रेजिस्ट करेगा इन दोनों के क्लोज आने को। मतलब जैसे जैसे इनको पास में आना स्टार्ट कर देंगे तो रिपल्शन की वजह से इनको क्लोज लाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। बट अगर मान लीजिए हम थोड़ा सा एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके इनको जबरदस्ती इन दोनों एटम्स को थोड़ा और पास में आना स्टार्ट कर देते हैं, इस रिपल्सिव फोर्स को ओवरकम कर देते हैं, तो मान लीजिए कुछ सिचुएशन ऐसी बन जाएगी जा करके कि ये इन दोनों एटम्स के बीच में डिस्टेंस जो है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाए, काफी कम डिस्टेंस हो जाएगा। तो कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाएगी। तो देखिए इस सिचुएशन में क्या होगा जा करके कि क्योंकि देखिए इलेक्ट्रॉन का इस वाले एटम से इस वाले इलेक्ट्रॉन का इस वाले एटम से जो डिस्टेंस जो है वो डिक्रीज हो चुका है। तो डिक्रीज होने की वजह से क्या होगा, ये इसके इफेक्ट में आ जाएगा और इनके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। सिमिलरली इस वाले का इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने अपोजिट एटम के न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए हमारी अभी तक सिचुएशन चल रही थी, नॉर्मल कंडीशन में क्या था कि ये वाला न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा था और इस वाले का न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा था। लेकिन जब इनको इतना पास में लिया जा करके तो इस वजह से क्या हो गया कि ये इनके न्यूक्लियस जो थे वो अपने अपोजिट एटम के इलेक्ट्रॉन्स को भी अट्रैक्ट करने लगे जा करके। तो ये चीज समझ में आ गई आपको है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हम इस कंडीशन को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि मान लीजिए ये हमारे ए वाले एटम का न्यूक्लियस है,
ये हमारे बी वाले एटम का न्यूक्लियस है, ये बी वाले एटम का न्यूक्लियस है। तो देखिए आप जानते हैं कि दोनों के दोनों हाइड्रोजन एटम्स हैं, इसका मतलब क्या है कि इन दोनों के ऊपर न्यूक्लियर चार्ज भी बराबर होगा जा करके। तो अगर मान लीजिए पहले इलेक्ट्रॉन जो था वो सिर्फ एक न्यूक्लियस से अट्रैक्ट हो रहा करके था और अब वो दो न्यूक्लियस से अट्रैक्ट हो रहा है जो कि सेम चार्जेस उनके बीच में जो उनका जो न्यूक्लियर चार्ज है वो सेम है। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी एक से अट्रैक्टेड ना होकर के दोनों से अट्रैक्टेड होने की वजह क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन इन दोनों के एग्जैक्टली बीच में सिचुएट हो जाएगा करके। तो ये यानी कि ये तो इस वाले इलेक्ट्रॉन की बात हो गई और सिमिलरली इस वाले बी वाले एटम का जो इलेक्ट्रॉन है वो भी एग्जैक्टली बीच में सिचुएट हो जाएगा जा करके। तो समझ में आ गई है। तो देखिए इसका मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो था पहले सिर्फ एक एटम का हुआ करता था, ये इसका हुआ करता था और ये इसका हुआ करता था, लेकिन जब इनको पास में ले आए तो क्या हो गया, इनके बीच में एक ऐसी शेयरिंग टाइप की हो गई। देखिए यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, जितना इसके हिस्से में आएगा उतना ही इसके हिस्से में आ गया और ये वाला इलेक्ट्रॉन भी जितना इसके हिस्से में है उतना इसके हिस्से में है। इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स के बीच में शेयरिंग हो गई है। और इसीलिए हम इसको कैसे दिखाते थे, पहले आपको याद भी होगा कि मान लीजिए हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, ये का हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन है, तो इसको अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए इसको इस तरह दिखाया जाता था। तो देखिए जो कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो इसी तरह से फॉर्म होता जा करके, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए हैं, शेयर हो गए आपस में। पहले वो सिर्फ एक न्यूक्लियस के पास में थे, अब वो दो न्यूक्लियस के बीच में शेयर हो गए जा करके। तो समझ में आ गया आपको। तो इसीलिए इस टाइप के जो बॉन्ड यहाँ पर फॉर्म होता जा करके उसे क्या जाता है, कोवेलेंट बॉन्ड कहा जाता है। समझ में आ गया आपको ये चीज। तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है कि कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो किस तरह से फॉर्म होता जा करके। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और अब देख लेते हैं कि जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो थी उसके मेन पोस्टुलेट्स क्या थे। तो मतलब कि जो थ्योरी जो थी वो क्या एक्सप्लेन करना चाहती थी। सो स्टूडेंट्स, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के पहले पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग किन्हीं भी तो एटम्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन तभी होता है जब उन दोनों एटम्स के जो वैलेंस सबशेल्स जो होते हैं अगर वो हाफ फिल्ड होते हैं और वो जो आपस में ओवरलैप करते जा करके हैं, तभी उन दोनों के बीच में वैलेंस बॉन्ड, तभी उन दोनों के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता जा करके। देखिए इसको कैसे समझ सकते हैं, हमने भी बताया था आपको। मान लीजिए हमारे पास ये दो हाइड्रोजन एटम्स हैं और इस वाले कन्फिग्रेशन क्या होगी 1s1, इस वाले की भी 1s1। तो देखिए इस वाले में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा और इसके वैलेंस सबशेल में भी एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। और देखिए इसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यानी ये भी हाफ फील्ड है और ये भी हाफ फील्ड है। तो देखिए जब ये आपस में ये दोनों के दोनों हाफ फील्ड सबशेल्स जो होते हैं अपोजिट एटम्स के, जब ये आपस में ओवरलैप कर जाते हैं तभी जा करके एक कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। आप जानते हैं कि जो एस सबशेल जो होता है उसका शेप क्या होता है, स्फेरिकल होता है और इस वाले का शेप भी स्फेरिकल होगा जा करके। तो देखिए जब ये आपस में ओवरलैप करेंगे और ये कुछ इस तरह स्ट्रक्चर फॉर्म कर देंगे जा करके, तभी इनके बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो ये हमारा पहला पोस्टुलेट हो गया है। ठीक है, और देखिए सेकंड पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग हमने आपको पहले बताया भी था कि मान लीजिए ये पहले वाले एटम का न्यूक्लियस है, ये सेकंड वाले का न्यूक्लियस है और इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इक्वली शेयर हो रहे जा करके थे। तो देखिए इलेक्ट्रॉन क्या थे, दोनों से अट्रैक्ट हो रहे जा करके थे और इसी वजह से क्या होता है, दोनों से अट्रैक्शन होने की वजह से जो इनके बीच में जो बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड जो बनता जा करके वो काफी स्ट्रांग बनता जा करके। और इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि इनके दोनों के एटम के बीच में जो स्पेस होता है, फ्री स्पेस होता है, उसमें जाकर के रिसाइड कर जाते हैं। इसी वजह से जो इन दोनों एटम्स के बीच में जो जगह होती है वहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज कर जाती है और कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो काफी स्ट्रांग माना जाता है। ठीक है, सो थर्ड पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग थर्ड पोस्टुलेट ये बोलता है कि देखिए दोनों सबशेल्स के बीच में ओवरलैप जो होता है वो जितना ज़्यादा हो जाएगा, वो एक दूसरे को जितना ज़्यादा ओवरलैप करेंगे उनके बीच में बॉन्ड भी जो है वो उतना स्ट्रॉन्गर बनने जा करके। अब देखिए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये हमारा एक एस सबशेल है और एक और एस सबशेल, वो इस तरह से मान लीजिए आपस में इन दोनों के बीच में कैसा ओवरलैप हो रहा है, इस तरह से ओवरलैप हो रहा है। और ये मान लीजिए एक ये एस सबशेल है और एक और ये एस सबशेल है। अब देखिए इन दोनों के बीच में इतना ज्यादा ओवरलैप हो रहा है, तो देखिए ओवरलैप ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, इनके बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो इंक्रीज कर जाएगी और इसी वजह से क्या होगा, जो बॉन्ड जो है वो काफी स्ट्रॉन्गर बने जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट वाले की कंपैरिजन में सेकंड वाले कंडीशन में जो कोवेलेंट बॉन्ड होगा वो स्ट्रॉन्गर बनेगा जा करके। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए दो दोस्त जो है वो आपस में सिर्फ फिंगर टच करके खड़े हुए हैं, एक दोनों के आपस में हैंड जो है वो एक दूसरे से फिंगर टच करके खड़े हुए हैं और दो फ्रेंड्स जो है वो आपस में हाथ पकड़ के खड़े हुए हैं। तो उन दोनों में से किसके बीच में ज्यादा स्ट्रांग फोर्स लग रहा होगा? सिंपल से ये जो दोनों हाथ आपस में पकड़े खड़े हुए हैं, क्योंकि क्या उनके बीच में ओवरलैप जो है वो थोड़ा स्ट्रांग हो रहा होगा जा करके। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं उनमें कितने टाइप के बॉन्ड फॉर्म होते जा करके हैं। तो चलिए अब समझ लेते हैं कि कितने टाइप के कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं।
तो हमारा जो पहला कोवेलेंट बॉन्ड का टाइप होता है उसे कहा जाता है सिग्मा बॉन्ड और उसको डिनोट किया जाता है इस तरह से, ठीक है। देखिए सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कब होता है, तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन तब होता है कि जब किन्हीं भी दो एटम के जो हाफ फिल्ड सबशेल्स जो होते हैं जब वो आपस में हेड ऑन या फिर एंड टू एंड ओवरलैपिंग करते हैं। कौन से ओवरलैपिंग करते हैं, हेड ऑन या फिर एंड टू एंड। अब देखिए इस टाइप की ओवरलैपिंग क्या कहलाती है, देखिए अगर मान लिया कोई भी दो सबशेल्स जो होते हैं वो उनके इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग ओवरलैप करते जा करके हैं तो उसे कहा जाता है हेड ऑन या फिर एंड टू एंड ओवरलैपिंग। अब देखिए ये वाली ओवरलैपिंग कितने टाइप से समझी जा सकती है, तो देखिए पहली ओवरलैपिंग जो होती है वो कहलाती है एस एस ओवरलैपिंग। देखिए अगर मान लिया दो एटम्स के एस ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करते हैं तो उसे कहा जाता है एस एस ओवरलैपिंग। अगर हमने आपको बताया था हाइड्रोजन वाला एग्जांपल दे करके, तो मान लीजिए ये एक हाइड्रोजन का 1s1 ऑर्बिटल है और सिमिलरली एक और हाइड्रोजन का 1s1 ऑर्बिटल है, तो ये आपस में अगर ओवरलैप करते हैं तो कुछ इस तरह से बन जाते हैं आपस में ये, ठीक है। तो ये इस टाइप की ओवरलैपिंग क्या कहलाती है, एस एस ओवरलैपिंग। देखिए क्योंकि ये स्फेरिकली सिमेट्रिकल है और ये आपस में इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग ओवरलैप कर रहा करके हैं, तो इसीलिए इसे बोला जाता है हेड ऑन या फिर एंड टू एंड ओवरलैपिंग बोला जाता है, ठीक है। और इस टाइप का जो बॉन्ड फॉर्म होता है करके उसे बोला जाता है सिग्मा बॉन्ड। और ध्यान रखिएगा कि जो सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो उसको जनरली सिंगल बॉन्ड भी कहा जाता है और सबसे पहले दो एटम्स के बीच में जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उसे हमेशा सिंगल बॉन्ड या फिर सिग्मा बॉन्ड बोला जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। और जो सेकंड टाइप की जो ओवरलैपिंग होती है उसे बोला जाता है एस पी ओवरलैपिंग। अब देखिए ये कब होती है, अब अगर मान लिया दोनों एटम्स में से किसी एक का एस सबशेल और दूसरे वाले का पी सबशेल हाफ फिल्ड आपस में जब ओवरलैप करते हैं तो उसे कहा जाता है एस पी ओवरलैपिंग। तो देखिए ये कब होती है, मान लिया हमारा हम कंसिडर कर लेते हैं एच एफ मॉलिक्यूल, तो हाइड्रोजन कन्फिगुरेशन क्या होती है 1s1 और फ्लोरीन की होती है 2p5। तो अगर मान लिया इसका शेप कैसा होगा इस ऑर्बिटल का, इसमें एस सबशेल स्फेरिकल होती है और पी इस वाले की बात कर लेते हैं 2p5 वाले में, तो पी सबशेल का शेप कैसा होगा, देखिए 1 2 3 4 5, यानी इसका जो यहाँ पर 2pz सबशेल जो है वो कैसा है हाफ फिल्ड होगा जा करके और उसका शेप कैसा होगा कुछ इस तरह से उसका शेप होगा जा करके, ठीक है। तो अगर मान लिए ये दोनों इस वाले का एस सबशेल और इस वाले का पी सबशेल आपस में ओवरलैप करेंगे तो वो कुछ इस तरह से ओवरलैपिंग फॉर्म करेंगे जा करके, ठीक है। तो देखिए इनमें किसमें ओवरलैप हो रहा है, एस ऑर्बिटल में और पी ऑर्बिटल में। इस टाइप की ओवरलैपिंग कहा जाता है एस पी ओवरलैपिंग, ठीक है। और जो थर्ड और लास्ट ओवरलैपिंग जो होती है जिसे हेड ऑन या फिर साइड एंड टू एंड ओवरलैपिंग कहा जाता है वो होती है पी टू पी ओवरलैपिंग। अब ये कब बनती जाया करके है, जब मान लिए दोनों एटम्स के पी ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करते हैं तो उस टाइप की ओवरलैपिंग कहा जाता है पीपी ओवरलैपिंग, ठीक है। ये हमारे लिए इसको कैसे समझ सकते हैं, F2 मॉलिक्यूल जो होता है F2 मॉलिक्यूल में क्या होगा, तो इस वाले फ्लोरीन का भी पी ऑर्बिटल और सेकंड वाले फ्लोरीन का भी पी ऑर्बिटल जब आपस में ओवरलैप करते जा करके हैं तो उसमें जो यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म होगा जा करके, तो उसमें क्या होगा दोनों के पी ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप कर जा करके, तो यहाँ पर जो ओवरलैपिंग होगी उसे कहा जाएगा पी टू पी ओवरलैपिंग। और इस वाले केस में भी हमेशा सिंगल बॉन्ड ही फॉर्म होगा जा करके। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी जो पहला बॉन्ड जो दो सबशेल्स के बीच में फॉर्म होता है वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड या फिर सिंगल बॉन्ड कहलाता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टाइप जो आ रहा है उसे कहा जाता है पाई बॉन्ड, ठीक है। पाई बॉन्ड जो होता है उसको ऐसे डिनोट किया जाता है, सिंपली पाई से डिनोट किया जाता है। ये कब बनता है करके, जब दो सबशेल्स किन्हीं भी दो एटम के जो सबशेल्स जो होते हैं वो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलरली ओवरलैप करते जा करके हैं, तब जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसे कहा जाता है पाई बॉन्ड बोला जाता है। देखिए इसको कैसे समझ सकते हैं, मान लिया हम ऑक्सीजन एटम की बात कर ले तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में क्या होते हैं दो ऑक्सीजन एटम होते जा करके हैं, तो ऑक्सीजन एटम की कन्फिगुरेशन क्या होती है 2p4, यानी कि इसका जो वैलेंस शेल बनेगा जा करके वो किस तरह से बनेगा 1 2 3 4, यानी इसके वैलेंस सबशेल में क्या होगा दो पी ऑर्बिटल्स कैसे होंगे हाफ फिल्ड होंगे जा करके। तो अगर मान लिया हम पहले ऑक्सीजन एटम की बात कर ले उसका शेप कैसा होगा जा करके, कुछ इस तरह का शेप होगा उसका, है ना, क्योंकि इसके पास क्या है दो पी ऑर्बिटल्स अवेलेबल होंगे। और इसी तरह से इस वाले ऑक्सीजन एटम का भी क्या होगा इसी सेम ऐसा ही शेप होगा, उसमें भी दो पी ऑर्बिटल्स अवेलेबल होंगे, ठीक है। तो अगर मान लिया ये आपस में ओवरलैप करते जा करके तो कैसा बॉन्ड फॉर्म होता है, देखिए हमने आपको बताया सबसे पहला बॉन्ड कौन सा फॉर्म होता जा करके सिग्मा बॉन्ड, यानी कि सबसे पहले इन दोनों के पी ऑर्बिटल्स का क्या होगा, इन वाले पी ऑर्बिटल्स का क्या होगा हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी जा करके। किस तरह से होगी, देखिए सबसे पहले हेड ऑन ओवरलैपिंग किस तरह से, इस वाले का
इस वाले से हेड ऑन ओवरलैपिंग हो जाएगी। और बाद में ये जो इनके जो यहाँ पर ये देखिए ये तो न्यूक्लियर एक्सिस हो गया, इसके परपेंडिकुलर ये जो यहाँ पर हमारे पास जो सबशेल्स अवेलेबल हैं, जब ये आपस में ओवरलैप करते जा करके हैं तो इस टाइप की ओवरलैपिंग को कहा जाता है लेटरल ओवरलैपिंग या फिर साइड वाइज ओवरलैपिंग। इसको आप ऐसे भी नोट कर सकते हैं, मान लीजिए ये हमारा न्यूक्लियर एक्सिस है और इसके जो पी सबशेल्स जो हैं वो इसके परपेंडिकुलरली आपस में जब ओवरलैप करते जा करके हैं तो इस टाइप की ओवरलैपिंग कहा जाता है लेटरल ओवरलैपिंग या फिर साइड वाइज ओवरलैपिंग। ठीक है, तो देखिए आज स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही। हमने आपको आज पढ़ाया कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होती है, उसके मेन पोस्टुलेट्स क्या थे, और फिर लास्ट में हमने आपको पढ़ाया कि कितने टाइप्स के कोवेलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं। पहला बॉन्ड कौन सा था हमारा, सिग्मा बॉन्ड, और दूसरा बॉन्ड कौन सा था, पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड कम बनता जा करके है जब किन्हीं भी दो एटम्स के जो वैलेंस सबशेल्स जो होते हैं वो आपस में हेड ऑन या फिर एंड टू एंड ओवरलैपिंग करते हैं, तब वहां पर सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और जो दो एटम्स के बीच में सबसे पहला बॉन्ड का फॉर्मेशन जो होता है वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही होता है। और जो हमने बाद में पढ़ा है सेकंड टाइप का जो कोवेलेंट बॉन्ड था उसे कहा गया था पाई बॉन्ड। अब पाई बॉन्ड कब बनता है करके, जब सबसे पहली बात तो जब सिग्मा बॉन्ड बन जाता है उसके बाद में इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर जो वहां पर सबशेल्स अवेलेबल होते हैं जब वो आपस में ओवरलैप कर जाते हैं तब उस टाइप की ओवरलैपिंग को लेटरल ओवरलैपिंग या फिर साइड वाइज ओवरलैपिंग कहते हैं। और इस टाइप में जो बॉन्ड बनते जा करके हैं उन्हें कहा जाता है पाई बॉन्ड बोला जाता है। ठीक है, तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही, और अगली वीडियो हम लोग बात करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की मदद से हम किन किन मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए आज की वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।